हैं कि अगर आगे जाने नहीं दिया जाता है तो हमको गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग प्रदर्शन करेंगे कानूनी दायरे में। और प्रशासन भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आगे नहीं दिया जाएगा। क्या हुआ, क्यों रोका जा रहा है प्रशासन? ये हमें जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी और अमित शाह के इशारे पे जो है चलने वाली प्रशासन है। हम इसको सर क्या क्या कारण है सर जो परमिशन नहीं दे रहे हैं आगे चलने का? परमिशन हमारी जिम्मेवारी नहीं है जी, वो एसडीओ साहब से परमिशन इनको नहीं मिला है। ठीक है, आवेदन दिए थे? मैं लिख करके दिया हूँ, ये आवेदन है मेरे पास। खाली अभी यहाँ बोल रहे हैं कि हम यहीं तक ले जाएंगे। हाँ। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लिख के तो बैनर में लेके हम जा रहे आगे हैं। नहीं जाएंगे, हम तो कह रहे हैं हम आगे नहीं जाएंगे। हम जो है आपके नहीं लिखा हुआ है, अगर हम आगे जाएंगे तब आप मुझे कानूनी कार्रवाई कीजिए ना आप मेरे ऊपर। वक्फ बिल जो एक्ट जो बना है इसका जो है हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये कानून हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस कानून को। चाहे हमें इसके लिए अपनी गर्दन को जो है कटानी पड़े, हम जो है अपने गर्दन कटाने के लिए शहादत देने के लिए हम लोग जो है तैयार हैं, समझ रहे। लेकिन इस बिल को हम लोग जो है नहीं मानेंगे। हमसे बात नहीं हुई। मैं बात किया हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। हम बोले हैं जो आप पैदल मार्च निकालिए। मैं जो है मेरे पास मैं जो है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ। वो कहा कि अगर शांतिपूर्वक अगर करना है तो आप कर सकते हैं। इनसे बात हुई परमिशन के साथ। नहीं परमिशन नहीं, परमिशन जो है हम इन्फॉर्मेशन दिए हैं भाई। नहीं, ये तो बिल्कुल अपना सही तरीके से ये जा रहा है ना सर। इसको तो इनको परमिशन मिल जाता है ना, अगर हमको सूचना आती तो परमिशन मिल जाता, नहीं मिला। हम अपने अधिकार जो हमारा संवैधानिक अधिकार है हम उसके तहत हम जो अपना काम कर रहे हैं। हम सूचना दे दिए हैं कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो एसडीओ साहब जो है संबंधित थाने को जो है मेल देना चाहिए, लेटर भेजना चाहिए। वो उनके एसडीओ साहब की जिम्मेदारी है। ये पहला वाहिद एसडीपीआई है जो 1 घंटे के अंदर 500 जगह पे जो है प्रोटेस्ट किया है। पौवाखाली के यहाँ पर जिया पोखर में है, यहाँ पर एसडीपीआई की तरफ से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और रैली निकाली जा रही है जिया पोखर से पौवाखाली तक। लेकिन यहाँ पर प्रशासन इस पर रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि रैली नहीं निकाल सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि ये सबका मौलिक अधिकार है किसी भी कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना, लेकिन प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से इस पर रोक लगा दी है। जहाँ ये लोग बीच रास्ते में ही इस रैली पर यहाँ पर रोक लगा दी और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं प्रशासन आया हुआ है और इन लोगों का कहना है कि बिल्कुल भी कोई परमिशन नहीं है, नहीं दिया जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूँ कि इस तरीके के रैली निकालने को लेकर के ये लोग पहले आवेदन दिया था प्रशासन के पास, लेकिन फिर भी आकर के आज इस धरना प्रदर्शन इसको रैली को रोका गया है और ये आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये सबका मौलिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन करना किसी भी बिल के खिलाफ, किसी भी कानून के खिलाफ, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की रोक लगा दी गई है। अब हम यहाँ पर जानना चाहेंगे क्यों, क्या हुआ, क्यों रोका जा रहा है प्रशासन? ये हमें जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी और अमित शाह के इशारे पे जो है चलने वाली प्रशासन है। ये प्रशासन उनके इशारे पे जो है काम कर रही है। हम इसको हरगिज जो है नहीं मानेंगे। हमारा जो है अधिकार हमें जो छीना जा रहा है, हमारे ऊपर जो कानून थोपा जा रहा है हम इस कानून को जो है नहीं मानेंगे। वो अगर पार्लियामेंट में अगर पेश किया तो हम रोड पे उतर करके इस पे रिजेक्ट करने का काम करेंगे। आज हम लोग जो है यहाँ से आह्वान किए थे कि यहाँ से हम लोग जो पैदल मार्च जो है निकालेंगे, लेकिन कल से जो है डराने का काम कर रहा है। कल से जो है फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ग्रुप्स में जो है डाले जा रहे हैं थाना एसएचओ जियापुर के जरिए कि आप लोगों को नहीं आना है, लोगों को जो है डराने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग जो है बिल्कुल इसको जो है ये सरासर जो है गलत कर रहे हैं। हम लोग जो है अपने अधिकार है हमारा, हम निकालेंगे और इस बिल को जो है रिजेक्ट करा करके हम लोग जो है अपने आखिरी सांस लेंगे। किसी भी कानून बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना यहाँ के देश के आम जनता का अधिकार है, हक है, लेकिन फिर भी क्यों रोका जा रहा है? वही तो ये 19B जो आर्टिकल 19B का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। आर्टिकल 19(1)B का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। हमें जो है कानून संविधान हमें ये इस चीज़ का इजाज़त दे रहे हैं कि कोई भी आप जो है प्रोग्राम करना है सरकार के खिलाफ में, अगर आप जो है आपके ऊपर कोई इस तरीके से जुल्म हो रहा है तो आप उस बात को जो है रख सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, आप जो पैदल मार्च निकाल सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ जो बोल सकते हैं। लेकिन ये हमें जो है इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हम इसको सर क्या क्या कारण है सर जो परमिशन नहीं दे रहे हैं आगे चलने का? परमिशन हमारी जिम्मेवारी नहीं है जी, वो एसडीओ साहब से परमिशन इनको नहीं मिला है। ठीक है, आवेदन दिए थे? मैं लिख करके दिया हूँ, ये आवेदन है मेरे पास। पूछिए, मैं जो है ये आवेदन है मेरे पास में। परमिशन नहीं दिए उधर से? नहीं, परमिशन क्यों, परमिशन जो है क्यों लेंगे हम परमिशन के लिए थोड़े दिए हैं लेटर। हम जो है ये देखिए, ये हम जो है लिख करके दिए सूचना के सूचनार्थ के लिए कि आप जो विधि व्यवस्था बनाए रखें। आप समझ रहे, कोई हम जो है ऐसा नहीं कि हम जो है लाखों आदमी को लेकर के रोड पे जो उतर रहे हैं। हमने जो कहा है कि शांतिपूर्वक जो है सही तरीके से हम जो है जुलूस निकालेंगे। कोई जो है लाइन ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा, आपको कोई हुड़दंग नहीं मचेगा। हम शांतिपूर्वक जो है निकाल रहे थे, आकर के हमें जो है रोका गया है। ये बताया जा रहा है कि शांतिपूर्वक निकाल रहे थे फिर भी रोका जा रहा है। फिर परमिशन चाहिए हमको। भाई परमिशन क्या चीज़ का? तो क्या सिर्फ इस वक्फ बिल के खिलाफ जो कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तभी रोका जा रहा है कि जितने भी तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहा है सभी पर
रोका जा रहा है? क्या? इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। देखिए लिखा हुआ है इस पर लिखा हुआ है, जो भी इलेक्शन लिखा है, हुआ ठीक है लिखा है, हुआ। यहाँ इलेक्शन हो रहा है। देखिए अब जिया पोखर से पोवा खाली, अभी यहाँ बोल रहे हैं कि हम यहीं तक ले जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लिख के तो बैनर में नहीं लेके हम जा रहे आगे हैं। नहीं जाएंगे, हम तो कह रहे हैं हम आगे नहीं जाएंगे। हम जो है आपके नहीं लिखा हुआ है, अगर हम आगे जाएंगे तब आप मुझे कानूनी कार्रवाई कीजिए ना, आप मेरे ऊपर। आप वो लिखा हुआ है, हम पहले जो है बैनर बना लिए हैं, अगर हम आगे जाएंगे तब मुझे आप मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, आप उससे पहले आप नहीं कर सकते हैं ना। तो आप लोग यहीं तक रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे? हाँ, हम लोग इसी थाने के हाथे में जो है हम लोग जो है एंड कर देंगे, समझ रहे, प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। वहाँ इलेक्शन चल रहा है, हम उसको जो है समझ रहे हैं। वहाँ के क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ये जो कानून जो लेके आया है वक्फ बिल जो एक्ट जो बना है, इसका जो है हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये कानून हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस कानून को, चाहे हमें इसके लिए अपनी गर्दन को जो है कटानी पड़े। हम जो है अपने गर्दन कटाने के लिए साधन देने के लिए हम लोग जो है तैयार हैं, समझ रहे, लेकिन इस बिल को हम लोग जो है नहीं मानेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्यों आखिर क्या दिक्कत है इस बिल से? जो कानून पास भी हो चुका है राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति से भी सिग्नेचर होकर के आ गया है, पूरी तरीके से ये अमली जामा पहन लिया है इस कहा जाए तो इस कानून को लेकर, फिर भी विरोध प्रदर्शन। देखिए ये जो हमारा संविधान जो है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जो संविधान बनाए हैं, इसमें हमको अधिकार दिया है कि आपके ऊपर अगर कोई कानून, काला कानून अगर कोई भी सरकार अगर लागू करती है, कोई काला कानून हो या कोई भी चीज़ हो लागू करती है, तो आपको अधिकार हक है रोड पर उतरने का, समझे, धरना प्रदर्शन करने का हक है, अधिकार है। अभी क्या है, वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल है, ये बिल क्या है, ये एक काला कानून है। हमारा जो दादा परदादा हमारे जो गार्जियन लोग जो ज़मीन वक्फ किए हैं, वो आप अल्लाह के नाम के जो वक्फ किए हैं, तो ज़मीन जो वक्फ किए हैं, अभी क्या है, मोदी सरकार जो है ये ज़मीन को हमारा मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, इसको अपने अंडर लेके वो अपने अंडर लेके डीएम जो है, जो हमारे जिला के जो डीएम है, डीएम को देगा कि नहीं, आपको अपने अंडर से पूरा जिला को चलाना है, कहाँ अजान होगी, कहाँ नमाज होगी, कहाँ क्या होगी। ये हमारा ज़मीन, हमारा ईदगाह, हमारा कब्रिस्तान, लेकिन डीएम से हमको परमिशन लेना पड़ेगा, हमको मोदी सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। इसीलिए हम ये वक्फ बोर्ड जो कानून, जो बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में जो पास हुआ है, मैं उनको एसडीपीआई की तरफ से मैं उसका बहिष्कार करता हूं और वो कानून को मानने से मैं इनकार करता हूं। अच्छा, ये जो परमिशन नहीं दिया जा रहा है आगे चल करके आपको धरना प्रदर्शन करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, आगे क्या प्लान है, क्या करना चाहिए? हम अगर कोई बहुत बड़ा जनसभा करते हैं, बहुत बड़ा अगर जनसभा करते हैं, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि परमिशन क्या चीज़ का होता है, क्योंकि जनसभा में 100, 200, 150 माइक वगैरह लगेगा, आदमी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा शांतिपूर्वक पैदल मार्च है। 10-15 लोग आप लोग देख भी सकते हैं कि पीछे कितना लोग थे, हम लोग 10-15 लोग से यही चल रहे थे। और जो यहाँ के जो एसएचओ है, एसएचओ से बात भी हुई है अब्दुल मजीद भाई का कि आप अपना सेफ्टी से, अपने अच्छा से, मतलब सिक्योरिटी के साथ और शांतिपूर्वक आप पैदल मार्च कीजिए, लेकिन जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ तक आपको नहीं जाना है। जी, हमसे बात नहीं हुई। मैं बात किया हूँ, मेरा रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। हम बोले हैं जो आप पैदल मार्च निकालिए। मैं जो है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ। वो कहा कि अगर शांतिपूर्वक अगर करना है तो आप कर सकते हैं। इनसे बात हुई परमिशन के साथ। नहीं, परमिशन नहीं, परमिशन जो है हम इन्फॉर्मेशन दिए हैं भाई। परमिशन कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, हम इन्फॉर्मेशन होता है, परमिशन नहीं होता है इसमें, परमिशन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है। कहते हैं कि परमिशन नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होता है, और इन्फॉर्मेशन किए थे होता है। हमको नहीं, ये रैली है, इस तरह का कोई भी आयोजन करेंगे तो एसडीपीओ साहब से इनको परमिशन लेना होगा, सूचना देना पड़ता है। जिनको सूचना दिए थे बखूबी, सूचना दिया हूँ मैं, रिसीविंग है मेरे पास में। मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप लिख करके दीजिए मुझे। आप मुझे अगर स्टे कर रहे हैं हर जगह मुस्लिम समाज को, सर बोल रहे हैं कि लिखित में, सुनिए ना, मैं लिखित में दिया हूँ ना सूचना, मुस्लिम लीडर को सूचना दिया हूँ ना। ये जो लिखा हुआ है क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये रिसीविंग है ना, ये क्या है, रिसीविंग है ना ये। अच्छा है तो सर, रिसीविंग तो है वहाँ पर। ये क्या लिखा हुआ, पढ़िए क्या लिखा हुआ, पढ़िए ना। श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज वैसे वक्फ संशोधन बिल के विरोध पैदल मार्च निकालने के संबंध में, ये तो है सर यहाँ पर। हमारे सर के द्वारा हमको सूचना नहीं मिली, इसका मतलब है कि इनको अलाउ नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सिग्नेचर है, यहाँ पर पूरा इसको रिसीविंग दिया गया है इसका। नहीं, यहाँ पे देखिए ना, तो हमको सूचना आनी चाहिए ना। नहीं आई है, इसका मतलब इनको अलाउ नहीं किया। ये तो बिल्कुल अपना सही तरीके से ये जा रहा है ना सर, इसको तो इनको परमिशन मिल जाता है ना, अगर हमको सूचना आती तो परमिशन मिल जाता, नहीं मिला। हम अपने अधिकार, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उसके तहत हम जो अपना काम कर रहे हैं, हम सूचना दे दिए हैं कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो एसडीओ साहब जो है संबंधित थाने को जो है
मेल देना चाहिए, लेटर भेजना चाहिए, वो उनके एसडीओ साहब की जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने काम पे जो है ये है, अगर मुझे एसडीओ साहब अगर बोलते कि आपको नहीं करना तो मुझे लिख करके जो है रिटर्न में दे, या अगर मुझे रोक रहे हैं तो आप मुझे लिख करके दें, स्टेट लेटर दें मुझे कि आप नहीं कर सकते हैं। हम लोग आपका अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम लोग कानून का सपोर्ट करने वाले लोग हैं। हम लोग कानून का उल्लंघन ना करते ना किसी को करने देते हैं, क्योंकि संविधान के खिलाफ ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। ये जो रोका क्यों जा रहा है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव है, इसलिए कि सरकार को इससे फर्क पड़ेगा, या ऊपर से कोई दबाव है सरकार की तरफ से भी कहीं पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाए? सरकार की तरफ से दबाव है, सरकार की तरफ से दबाव, नीतीश कुमार जो है उनके तरफ से दबाव है। हमारे बिहार सरकार के तरफ से दबाव है प्रशासन के ऊपर, इसलिए प्रशासन हमें आगे जाने नहीं दे रही है। ये प्रशासन क्या कहना चाहेंगे? ऊपर से जो है दबाव है, और अब इलेक्शन है ना आगे, अब इनको जो है लग रहा है कि हमारी जमीन जो है खींच रही है, घसक रही है यहाँ से, समझ रहे हैं? क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार को जो ये लग रहा है कि हमारी जमीन जो है घसक रही है अब बिहार से, क्योंकि ये कानून का जो समर्थन किया है, लोग जो है उसके खिलाफ में जो है रोडों पे उतर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत हुआ है, ये बड़े पैमाने पे जो है लोग निकल रहे हैं, और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह में जो है, न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो लाखों लाख के तादादों में जो है निकाल रहे हैं रैलियाँ। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, बंगाल, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने पे जो निकाल रहे हैं। तो इनको ये लग रहा है कि अब जो है एसडीपीआई यहाँ से भी जो है निकाल रहे हैं रैली, समझ रही है? डरने वाले नहीं है, ये बिल्कुल तरीके से जो है काम कर रहे हैं। तो इनको जो है इस चीज़ को जो है डर लग रहा है और खौफ सताने लगा है। तो ये तो आप पर भी आरोप लग सकता है ना, क्योंकि आप एसडीपीआई के बैनर तरह निकाल रहे, हो सकता है आप भी राजनीतिक लाभ के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। अभी हम लोग जो सबसे पहले शुरुआत हम ही लोग किए हैं वक्फ बोर्ड का। हमारे जो है एम के फैजी नेशनल जो हमारे सदर हैं, ऑल इंडिया सदर, उनको जो है ईडी के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट दिल्ली से, समझ। उसके बावजूद भी हम लोग जो खामोश नहीं बैठे, हम लोग डरे नहीं है। ईडी के जरिए पूरे हिंदुस्तान में जो है हर जगह पे हमारे ऑफिसों पे जो है छापेमारी करवाया ईडी के जरिए, लेकिन हम लोग डरे नहीं। ये पहला वाहिद एसडीपीआई है जो 1 घंटे के अंदर 500 जगह पे जो है प्रोटेस्ट किया है। पहला वाहिद एसडीपीआई ऐसी पार्टी है मुल्क में जो 1 घंटे के अंदर जो पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में जो है तकरीबन 500 हम लोग जो है प्रोटेस्ट किए। हम लोग जो है डरने वाले नहीं है, हम लोग जो है निकाल के रहेंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो डरने वाली नहीं है, और ये निकाल करके रहेंगे। आगे क्या प्लान है? यहाँ पर तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर आगे? अब आप हाँ, हम लोग और इससे बड़े पैमाने पे निकालेंगे, हम लोग इससे और बड़े पैमाने पे निकालेंगे। हम लोग अगर स्टे कर रहे हैं तो हमें स्टे लेटर दे, वो हमें हमको जो है आगे हम तो निकालेंगे। अगर वो कह रहा है कि नहीं, हमें अगर डिटेन करना चाह रहे तो हम डिटेन, हम जो है हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं, हम गिरफ्तार दे देंगे। हम अच्छा, कुछ आश्वासन मिला है कि कब तक आप लोग निकाल सकते हैं यात्रा, या फिर कभी नहीं निकाल सकते, ऐसा कुछ? वो तो दे नहीं रहे ना, वो इन्फॉर्मेशन तो हमें तो बोलेगा ना वो कि नहीं आप जो है बाद में निकालिए, अभी मत निकालिए, ऐसा कुछ मुझे जो है नहीं आया है, इसलिए हम जो निकाल रहे हैं। ये सबका मौलिक अधिकार है, किसी भी कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना, विरोध करना बिल्कुल कानूनी दायरे में। और ये लोग बता रहे हैं बिल्कुल हम लोग कानूनी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और रैली निकाल रहे थे, या जिया पोखर से पवाखाली तक, लेकिन यहाँ पर बीच में ही हम लोगों को रोक दिया गया है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही इन लोगों का कहना यह भी है कि शायद ऊपर से कोई प्रेशर हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर हो सकता है कि ये लोग ऐसा इन लोगों को मुश्किल करें, इसलिए ये लोग आगे प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा है। बाकी यहाँ के लोगों से भी हम इस वीडियो को यहाँ पर एड कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये लोग प्रशासन है और ये लोग आगे नहीं दिया जा रहा है, इन लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और इन लोगों का कहना है कि अगर इन लोगों का कहना है कि अगर आगे जाने नहीं दिया जाता है तो हमको गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग प्रदर्शन करेंगे कानूनी दायरे में। और प्रशासन भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आगे नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऊपर से हम लोगों के ऊपर प्रेशर है और बोला गया है कि आगे नहीं दिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाए। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।